जो शीशे की दुनिया में डायमंड डायरेक्टर हैं, उनके भी अनुभव हम शेयर करेंगे। तो जब मैं स्टेज पर बुलाऊं, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। तो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रेम शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। जी हाँ, दिस इज डायमंड श्री प्रेम शर्मा जी। तालियां जोरदार सभी लोग। Come on everyone, put your hands together. नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। अभी मुसीबतों का घमासान बाकी है। अभी मुसीबतों का घमासान बाकी है। अभी तो परिंदों ने फड़फड़ाना सीखा है, मांगना अभी आसमान बाकी है। दोस्तों, मेरे मन में भी, जैसे अभी वो बता रहे थे दीवान साहब, कि कैसे, जैसे वो भजन है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। वही मैं इन जोड़ी से भी पूछना चाहता हूँ कि अजीत जी, वो शमशेर जी, क्या आपके मन में आई और ये सीजे की दुनिया आपने बनाई। दोस्तों, आज जो इस हाल में बैठे हैं, अगर आज के इस प्रोग्राम को देख के भी आप जिंदगी में करोड़पति नहीं बने तो किसी जन्म में भी नहीं बन पाओगे। आज मेरी बात को लिख के ले जाना। दोस्तों, ये जो सारा काम है, ये हमारे विश्वास का काम है। जैसे कंपनी को हमारे ऊपर विश्वास है और करोड़ों रुपया लगा के कंपनी ने काम शुरू किया हुआ है, तो हमें भी कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो जिस कंपनी से हम जुड़े हैं वो क्या कंपनी है, आज तक हम वही नहीं जान पाए। यही कारण है कि आज तक भी हम सिल्वर ब्रॉन्ज यहीं पे ही गेड़े काट रहे हैं। नहीं तो ये जो ब्रॉन्ज की बात है, ये सिर्फ एक दिन की बात है, बशर्ते कि आपके दिमाग में आ जाए। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ही किसी दिन इस मीटिंग में बैठा हुआ था। मैंने भी एक बार, पहली बार ये कंपनी का प्रोग्राम देखा था और उसी दिन से सपना बनाया था कि यही एक वो कंपनी है जो तेरी जिंदगी को बदल सकती है। और दोस्तों, कभी अपने मन में ये सोचने की बात नहीं है कि मेरे से पहले इस कंपनी में कितने सिल्वर हैं, कितने गोल्ड हैं, कितने डायमंड हैं। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना भाग्य है। बस एक ही बात है कि हम विश्वास करें। हम विश्वास ना करने के कारण हम बीच में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हम अब जैसे ही काम करने लगते हैं, अपनी चिंताओं को आगे रख लेते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम अपने लक्ष्य, अपने पर्पज को ही भूल जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं गाड़ी लेके जा रहा था, सामने से रेड लाइट आई, मैंने गाड़ी रोक ली। मेरे सामने भी एक गाड़ी थी और मेरे पीछे भी एक गाड़ी थी। मेरे पीछे जो गाड़ी थी वो अमित जी की थी, जो हमारे सोनीपत से हैं। लाइट हरी हो गई, लेकिन मेरे वाला आदमी जो सामने था वो पता नहीं किस चिंता में खोया हुआ था। वो अपनी चिंता में जाए, उसको पता ही नहीं कि लाइट हरी हो गई। पीछे से अमित जी उतर के गए और उसको बोलने लगे कि भैया, इससे ज्यादा हरी नहीं होगी, गाड़ी आगे कर ले। दोस्तों, आपको लगता है हमें ही चिंताएं हैं। ये आप इस संसार से बाहर निकल के देखो, कैसी कैसी चिंताएं हैं, कैसे कैसी चिंताओं में लोग डूब रहे हैं। दोस्तों, एक आदमी ने प्राइवेट बस डाली हुई थी
और उसको सारे दिन में उस दिन कोई सवारी नहीं मिली, बड़ा परेशान था। एक बुजुर्ग औरत उसको जाके बोलती है कि भैया टिकटें आप ही काटते हो। वो इतना परेशान था कि नहीं माता जी मैं तो प्लाट काटता हूँ। वो कहने लगी नहीं भैया मैं ये पूछती हूँ भी गाड़ी में जगह है। वो कहे नहीं माता जी जगह बेच के तो गाड़ी ली है। ओके मैं नहीं आप समझे नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि गाड़ी में कहीं सीट सूट है। नहीं इसमें तो टाट बिछाए हुए हैं। तो कैसे कैसे तरह के आपको लोग परेशान मिलेंगे और कैसे कैसे आपको जवाब मिलेंगे। दोस्तों मैं किसी के पास जाना था प्लान समझाने के लिए। मैंने एक आदमी से पूछ लिया, उसका जो घर था वो कच्चे नाले के पास पड़ता था। मैंने पूछा कि वो गंदा नाला कहाँ पे है, किसी को पूछ लिया। वो इतना परेशान था, वो कहता है कि अब क्यों साफ करेगा। मतलब आप दुनिया में बाहर निकल के देखो, आपको ऐसे ऐसे लोग परेशान मिलेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी दुनिया में आ चुके हैं। क्या कभी आपको इस तरह का एंजॉय मिला है जिंदगी में? चाहे आप किसी तरह की भी नौकरी करते हो, कैसा भी बिजनेस करते हो, क्या कभी इस तरह का एंजॉय मिला है? दोस्तों हम गरीबी में जरूर पैदा हो गए हैं, लेकिन अगर हम गरीबी में ही मर जाते हैं इसमें निश्चित ही हमारा कसूर है, पैदा करने वाले का नहीं। आप कितने साल जिए इस बात की कोई कीमत नहीं है, कीमत इस बात की है कि आप कैसा जिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हो। सारा कुछ दे के भी आपको ये जीवन नहीं मिलता दोस्तों, और अगर ये जीवन रहा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही एक इंसान एक दुकान पे गया, वो भी बड़ा परेशान था और उसको इतनी भूख लगी हुई थी। वो कहता है 1 किलो जलेबी तोल दे। दुकानदार ने 1 किलो जलेबी तोल दी। उसने जलेबी खाई, उसने बोला पैसे दो। वो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है। वो दुकानदार भी परेशान था, उसने उसका गर्दन पकड़ी, थप्पड़े मारे, बाहर गिर दिया। अब वो उसको पीठ छेद के बाहर गिर के अपनी दुकान पे आ गया और वो वहां पे ही लेटा हुआ है। तो उसको बोलता है कि अब क्या कर रहा है, कि जाता क्यों नहीं, चल खड़ा हो जा। लेकिन नहीं ऐसे अगर इस भाव में 1 किलो और दे दे। दोस्तों एक आदमी जिंदगी में कुछ भी बनता है तो कुछ न कुछ तो परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आप बहानों से सिर्फ आराम कर सकते हो लेकिन अपना जीवन नहीं बदल सकते। दोस्तों हमें जो कुछ भी करना है इसी जीवन में करना है। दोबारा इस दुनिया में आना हो ना आना हो हमें किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों एक मूर्तिकार था और वो जंगल में चला जा रहा था और रास्ते में उसको एक पत्थर मिला और उसके दिमाग में आया कि इस पत्थर के तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। तो उसने क्या किया, अपने औजार निकालने शुरू किए और जैसे ही उस पत्थर के पास गया और उसने छेनी रख के हथौड़ा उसके ऊपर मारा तो उसके मुंह से आवाज आई आहा। उसने दूसरी तरफ मारा, फिर उसके आवाज आई ओहो। तो उसको लगा कि नहीं ये दर्द मेरा सहन नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई इसमें बात है, मैं इसको छोड़ देता हूं ऐसे ही। तो उसने उस पत्थर को वहां पे वैसे ही छोड़ दिया और वहां से आगे चलना शुरू कर दिया। और जब आगे जाता है तो उसको फिर एक बहुत उससे भी सुंदर पत्थर मिलता है और वो कहता है कि अगर इसके ऊपर कारागिरी करी जाए तो ये तो उससे भी बढ़िया मूर्ति बन सकती है। तो उसने फिर अपने औजार निकाले और उसके ऊपर अपनी कलाकारी शुरू की और उसको उसने घड़ घड़ के इतनी सुंदर मूर्ति बना दी कि वहां एक ऐसी देवी की मूर्ति बन गई। तो उसका मन बड़ा परेशान हुआ कि मैं जो चाहता था वो हो गया और वहां से अपने औजार उठाए और वहां से फिर चलता बना। तो आगे जाता है तो एक गांव के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर बना रहे थे गांव के लोग। तो उनको एक मूर्ति की जरूरत थी, वहां पे यही चर्चा चल रही थी मूर्ति के लिए। उसमें वो भी शामिल हो गया।
तो उसने जाके वहां पे जब देखा कि ये बातें हो रही हैं, तो उसने बोला कि आप ऐसे करो, यहाँ से ऐसे ऐसे इस रास्ते पे जाओ और वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, वहाँ एक आपको बनी बनाई मूर्ति मिलेगी और आप ले आके वहाँ पे मूर्ति की स्थापना कर दो। तो उन्होंने जैसे उसने बोला वो वैसे ही चल दिए और जाके देखते हैं वहाँ पे बहुत सुंदर मूर्ति है और उसको ला के वहाँ पे मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना कर दी और अगले दिन ही लोग जाते हैं और वहाँ पे मत्था टेकते हैं। लेकिन ऐसे ही करते करते तो एक उनके मन में एक इंसान आया, उसने वहाँ पे नारियल फोड़ने की जगह देखने लगा, उसको कोई जगह नहीं नजर आई। तो ऐसे ही हर आदमी नारियल लेके आता, उसको जगह नहीं नजर आती थी, वो दूर जाते फोड़ के लेके आते। तो वहाँ के जो पुजारी थे उनके मन में आया कि क्यों ना ऐसा करें, एक पत्थर लाके यहाँ पे रख दें और उसके ऊपर नारियल को मार के लोग यहाँ से फोड़ लेंगे और देवी माता के ऊपर चढ़ा देंगे। तो वो ऐसी उस पत्थर की तलाश करते करते वो वहीं पे चले गए जो पहले पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए जो मूर्तिकार था, जिसके ऊपर मूर्ति बनाना चाहता था। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को लाके वहां पे रख दिया। अब लोग आते सबसे पहले वहां पे नारियल फोड़ते और देवी माता के चरणों में चढ़ा देते। अब काफी दिनों से ऐसे सिलसिला होकर चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, मंदिर बंद था, कोई नहीं था। तो दोनों जो पत्थर थे आपस में बात करते हैं कि यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं, लेकिन लोग जो भी आता है मेरे सिर में मारता है और आपके चरणों में चढ़ाता है, चक्कर क्या है? वो कहता है कि यार मौका तो तुझे भी मिला था, तेरे से दर्द सहन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस दर्द को सहन किया, इसलिए लोग मुझे हार डालते हैं, मुझे पे फूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि मैंने उस दर्द को सहन किया है। मेरे से पहले भी यहाँ पे लोग थे, जब मैं कंपनी में आया था एज ए ब्रोंज, यहाँ पे 14-15 के करीब गोल्ड थे। लेकिन दोस्तों उस काम का करने का कोई फायदा नहीं हो जिसमें आप अपने आप से चैलेंज लीजिए, वो काम करिए जो किसी ने नहीं कर रखा, जो हर कोई कर सकता है। उस काम को करने का फायदा क्या है? दोस्तों मैंने उस दिन यही चैलेंज लिया था कि जिंदगी में कंपनी का जब भी प्रोग्राम होगा, वो 13 मई को प्रोग्राम होना था, तो मैंने प्रण लिया था कि अब अगर किसी प्रोग्राम में जाऊंगा तो डायमंड बन के जाऊंगा, वरना शकल नहीं दिखाऊंगा, और प्रॉमिस करके आया था शमशेर जी को। तो दोस्तों आज जो कुछ कंपनी में है वो तो है ही है, आप उससे भी बड़ा सोचो। हमारा जो सपना है हमेशा बड़ा सपना रखो, छोटी चीज तो हमें कभी ना कभी मिल ही जाएगी। दोस्तों बिखर गए थे हम कहीं दुनिया की राहों में, बिखर गए थे हम कहीं दुनिया की राहों में, और सीजे ने हमें फिर उठा लिया अपनी बाहों में। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर करा। ये वो महान शख्सियत हैं जिन्हें हम लोग रोजाना मैगजीन में देखते हैं, क्योंकि आप सारे लोग डायमंड अचीवर्स हैं और आपके पास बहुत ढेर सारा अनुभव है। आपने वो मुकाम पाए हैं जो इस दुनिया में बहुत एक अव्वल लेवल पर होता है। तो इसी श्रेणी में मैं बुलाना चाहूंगा एक और डायमंड अचीवर्स, जब मैं स्टेज पर बुलाऊं